नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था तो इन्वेस्टमेंट की जो वीडियो सीरीज़ है उसमें ये पहला वीडियो है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शेयर बाज़ार क्या होता है और इसमें निवेश करके कैसे हम इसका लाभ उठा सकते हैं। जो शेयर बाज़ार है वो जो दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं उनसे कैसे बेहतर है। इसके अलावा जो शेयर बाज़ार है उसमें क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं, प्लस जो शेयर बाज़ार है उसमें निवेश करने के कौन कौन से तरीके हैं, किस किस तरीके से हम इसमें निवेश कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि शेयर बाज़ार क्या है। तो शेयर बाज़ार में जो कंपनियां होती हैं वो अपनी बिजनेस को ग्रोथ के लिए पब्लिक से पैसा उठाती हैं और उसके बदले में अपने बिजनेस में हिस्सेदारी देती हैं। इससे हमें दो तरीके से फ़ायदा होता है। एक तो जैसे बिजनेस कंपनी का जो बिजनेस है वो उसमें ग्रोथ आती है, वैसे वैसे कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो बढ़ता है। और दूसरा, जो कंपनियां हैं वो साल में जो प्रॉफिट कमाती है उसका कुछ प्रतिशत वो अपने शेयर होल्डर्स में बांट देती है, डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं। तो ये हमारी होती है डिविडेंड इनकम। ठीक है, तो हमें दो तरीके से फ़ायदा होता है। एक तो हमारे जो शेयर की कीमत है वो बढ़ती है, दूसरा हमें डिविडेंड इनकम मिलती है सालाना। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि जो शेयर बाज़ार है वो क्यों बेहतर ऑप्शन है दूसरे इन्वेस्टमेंट तरीकों से। तो जो दूसरे हमारे मेजर जो इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं, जैसे जो फिजिकल एसेट्स में हम इन्वेस्ट करते हैं, जैसे गोल्ड में कर लिया या फिर जो हमारा सबसे फेवरेट है रियल स्टेट में कर लिया। इसके अलावा जो अपना पैसा है वो जो कुछ सरकारी स्कीम्स जैसे पीपीएफ हो गया, सुकन्या समृद्धि स्कीम, सीनियर सिटीजन स्कीम, या फिर इसके अलावा एफडी में अपना पैसा डालते हैं, तो उससे बहुत बेहतर ऑप्शन है शेयर बाज़ार। क्योंकि अगर हम हिस्टोरिकली देखें पिछले 10 या 20 साल के अगर हम रिटर्न देखें तो शेयर बाज़ार ने इन सब इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की तुलना में काफ़ी अच्छे रिटर्न हमें दिए हैं। तो एक बेहतर ऑप्शन है उनसे। इसके अलावा जो दूसरी एडवांटेजेस हैं वो क्या हैं। एक तो ये हो गया कि हमारे जो रिटर्न है वो दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की तुलना में काफ़ी बेहतर है अगर हम लंबे समय तक शेयर बाज़ार में बने रहते हैं और लंबे समय तक निवेशित रहते हैं। इसके अलावा दूसरी एडवांटेज जो है, सबसे बड़ी एडवांटेज है, वो ये है कि जैसे जो रियल स्टेट है उसमें हमें अगर इन्वेस्ट करना है तो हमें एक लमसम चाहिए, काफ़ी बड़ा अमाउंट चाहिए, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। जबकि जो शेयर बाज़ार है उसमें ऐसा नहीं है। उसमें क्या है कि आप कम से कम 500 रुपये, 1000 रुपये या 2000 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हो। और इसमें आपके पास दोनों ऑप्शन रहते हैं। अगर आप लमसम खरीदना चाहते हो तो वो भी आप खरीद सकते हो, या फिर अगर आप मंथली एसआईपी करना चाहते हो कि हर मंथ आप 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो भी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल रहते हैं। तो ये भी इसकी एक बड़ी एडवांटेज है। इसके अलावा इसमें लिक्विडिटी बहुत है कि जैसे आप इसमें कभी भी अगर शेयर बाज़ार ओपन है तो आप कभी भी बाई कर सकते हो और कभी भी सेल कर सकते हो। इसमें आपको ना तो बायर्स की कमी मिलेगी ना सेलर्स की कमी मिलेगी, और आपको कहीं ढूंढने के लिए भी नहीं जाना। आप 5 मिनट में आप बाई कर सकते हो, 5 मिनट में आप सेल कर सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा लिक्विड है। जबकि इसकी तुलना में जैसे रियल एस्टेट है उसमें अगर हमने कुछ कोई प्रॉपर्टी खरीदी तो सबसे पहले तो हमें प्रॉपर्टी को खरीदने में बहुत टाइम लग जाता है, अच्छी प्रॉपर्टी ढूंढने में, उसमें खरीदने में टाइम लग जाता है। फिर जब उसको बेचने का नंबर आता है तो बेचते हुए टाइम भी हमें ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो ये भी एक एडवांटेज है इसकी। इसके अलावा जो शेयर बाज़ार है वो हमें एक अवसर देता है कि जो ग्लोबली जो बहुत अच्छे अच्छे बिजनेसेस हैं, जैसे एप्पल हो गया, फेसबुक हो गया। इसके अलावा अगर आप इंडिया में निवेश करते हैं तो इंडिया में जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हो गया या फिर टी सी एस, एस डी ए, बजाज फाइनेंस, तो जितने भी अच्छे अच्छे बिजनेस है उसमें आपको निवेश करने का एक अवसर प्रदान करता है। और जो हमारा पैसा है उसकी ग्रोथ भी उन बिजनेस की ग्रोथ से ही जुड़ी हुई है। जैसे जैसे उन बिजनेस में ग्रोथ होगी वैसे ही हमारे पैसे की ग्रोथ होगी। तो ये भी एक इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसके अलावा कुछ इसके डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे कि जो शेयर प्राइस है किसी भी कंपनी के वो बहुत वॉलेटाइल होते हैं और दिन में हज़ारों बार चेंज होते हैं। तो हो सकता है कि अगर आपने किसी गलत टाइम पे निवेश कर लिया या फिर कोई कंपनी का शेयर प्राइस आपने महंगा खरीद लिया और घबरा के आपने उसको जल्दबाजी में बेच दिया तो आपको नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। दूसरा कि इसमें आपको अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसमें आपको खुद से ही रिसर्च करनी पड़ती है और जानकारी जुटानी पड़ती है। अगर आप बिना जानकारी और रिसर्च के स्टॉक मार्केट में निवेश निवेश करेंगे तो ये फिर एक सट्टे की तरह ही है, एक जुए की तरह है। इसमें आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ठीक है, तो इसमें हमें जानकारी और रिसर्च पक्का चाहिए इसमें निवेश करने से पहले, अगर आप डायरेक्ट निवेश करते हैं तो।
फिर दूसरा है कि जैसे हमें कभी भी इसमें क्या है कि कोई टिप दे रहा है या फिर मेरे कहने से या किसी ने सोशल मीडिया में आपको टिप दी तो उसके बेसिस पे आपको इसमें बाय नहीं करना। उस टाइम उस तरीके से भी आपको काफ़ी नुकसान झेलना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज हैं जिसको हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा फिर हम फाइनली आ जाते हैं कि हम शेयर बाज़ार में हमारे पास कौन कौन से तरीके हैं जिससे कि हम शेयर बाज़ार में निवेश कर सकते हैं। तो इसमें हम 2 तरीके से शेयर बाज़ार में निवेश कर सकते हैं। पहला है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसमें आप खुद रिसर्च करके कंपनी और इंडस्ट्री के बारे में पढ़ के जानकारी जुटा के आप इसमें खुद डिसीजन लेते हैं कि आपको किस कंपनी का शेयर बाई करना है, कब खरीदना है और कब बेचना है, ठीक है। इसमें आपको कोई फीस नहीं देनी, आप डायरेक्ट इसमें इन्वेस्ट करते हैं और आपको एक्टिवली इसमें इन्वॉल्व रहना पड़ता है, कंपनी को ट्रैक करते रहना पड़ता है। दूसरा, अगर आप शेयर बाज़ार में मतलब एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं रह सकते, आप रिसर्च नहीं कर सकते, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप इसमें म्यूचुअल फंड मैनेजर के थ्रू आप बाई कर सकते हो। जैसे आप किसी म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो, कोई इंडेक्स फंड खरीद सकते हो, या फिर अगर आपकी जो नेटवर्थ है वो काफ़ी हाई है, आप एक बड़ा 50 लाख इससे ज़्यादा का निवेश करना चाहते हैं, तो आप किसी जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है, PMS है, तो उसको आप उसकी सहायता ले सकते हैं, ठीक है। तो जो म्यूचुअल फंड है, अब देखते हैं जो म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आप अपना पैसा किसी फंड मैनेजर को देते हैं और आपके बिहाफ पे जो फंड मैनेजर है वो आपका पैसा मार्केट में लगाता है। तो उसका क्या रहता है कि वो 25 से 30 कंपनी का एक ग्रुप बना लेगा, एक पोर्टफोलियो बना लेगा और आपका पैसा उनमें निवेश करेगा। बाकी जो रिसर्च है कि उसमें कौन सी कंपनी को ऐड करना है, कौन सी कंपनी से एग्जिट करना है, वो फंड मैनेजर का काम रहता है, उसमें आपको कुछ नहीं देखना, ठीक है। उसके लिए वो आपसे एक फ़ीस चार्ज करता है जो आपको एनुअली पे करनी पड़ती है, जो कि 1 से 2% तक रहती है, ठीक है। फिर आते हैं इंडेक्स फंड। तो इंडेक्स फंड क्या है कि इंडेक्स फंड हमारे ज़्यादा एक सेफ ऑप्शन है। इसमें क्या है कि इसमें आपका जो पैसा है वो जो जैसे निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी 50 में क्या होता है कि निफ्टी 50 एक इंडेक्स फंड है और उसमें जो इंडिया की टॉप की 50 कंपनी रहती हैं, जो बड़ी 50 कंपनी है वो रहती हैं, तो उसमें आपका पैसा निवेश होता है। ये भी फंड मैनेजर के थ्रू ही होता है। इसमें फ़ीस थोड़ी कम रहती है क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ रिसर्च वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी टाइम पे जो इंडिया की टॉप 50 कंपनी रहेंगी उसमें आपका पैसा इन्वेस्ट रहेगा। जैसे अगर इस साल 50 कंपनी है निफ्टी 50 में और आज के 10 साल बाद कोई दूसरी 50 कंपनी है, तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब भी आपकी जो भी जिस भी टाइम पे 50 टॉप 50 कंपनी रहेगी उसमें आपका पैसा निवेशित रहेगा। ये सेफ ऑप्शन है। इसमें इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी कंपनी का बिजनेस जो है वो क्या होता है कि डूब जाता है या फिर अच्छा नहीं कर पाता, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें, क्योंकि आपका पैसा जो है वो हमेशा जो टॉप रहेंगी उसमें ही आपका पैसा निवेशित रहेगा। तो ये हमारे 2 ऑप्शन 2 तरीके हैं जिससे कि हम शेयर बाज़ार में निवेश कर सकते हैं। एक डायरेक्ट हो गया और इनडायरेक्ट हो गया। इसके अलावा अगर आपको म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड या PMS के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो के कमेंट में डाल सकते हैं। बाकी इस सीरीज़ के बाद जब भी हमें टाइम मिलेगा तो हम उस पर चर्चा कर लेंगे। तो ये आज के वीडियो में इतना ही। अब अगली वीडियो में हम जो है वो चर्चा करेंगे कि जैसे अगर हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन चूज़ करते हैं तो फिर हमें कंपनी को कैसे चूज़ करें और चूज़ करने के क्या क्या तरीके हैं। फिर जैसे जो रेशियोज़ वगैरह है तो हम रेशियो वगैरह से शुरुआत करेंगे, जैसे P रेशियो, ROC, क्या क्या हमें देखना है, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।